ओम शांति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान योग धारणा से संबंधित प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी के साथ लेते हैं। तो एक बार फिर हम सभी उपस्थित हुए हैं। ये लाइव जा रहा है, तो यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। मैं एक बार नंबर दोबारा रिपीट करती हूँ 8826599309 पर, और आपके प्रश्नों को हम ले सकेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो पुनः आपका स्वागत है। और आज का जो पहला प्रश्न है, आज के मुरली में बाबा ने एकाग्रता की जो हमें बात बतलाई है, और बाबा ने एक लास्ट की क्लोजिंग मुरली में बाबा ने कहा कि एकाग्रता को बाबा ने हमारी सफलता से भी कनेक्ट किया और दृढ़ता से भी कनेक्ट किया। एकाग्रता में ही दृढ़ता है, और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो हमने ये तो सुना था कि दृढ़ता सफलता की चाबी है, लेकिन बाबा ने आज एकाग्रता और दृढ़ता को बताया कि एकाग्रता में, तो इसे आप अगर हमें और स्पष्ट करके बताएं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। देखिए, जो एकाग्रता है वो दृढ़ता से ही आती है। अगर आपका मन एकाग्र नहीं हो रहा है और आप उसको छोड़ देते हैं तो वो छूट जाएगा और आप एकाग्र कदापि हो नहीं पाएंगे। इसके विपरीत, यदि मन एकाग्र नहीं है और बार बार आप प्रयास कर रहे हैं दृढ़ता से, तो वो स्थिति आ जाती है जब आपका मन एकाग्र हो जाता है। आप अपने आप से संकल्प करते हैं कि कुछ भी हो, मैंने एकाग्रता को पाना ही है। ये आपका दृढ़ता का संकल्प आपको एकाग्र बना देता है। जैसे कोई निशानेबाज है, निशानेबाज भी अगर पूर्ण रूप से अटेंशन रखता है कि मुझे इसको अचीव करना ही है, तो हो सकता है 10 बार वो फेल हो जाए, लेकिन 11वीं बार वो पास हो जाए। तो उसमें छोड़ना नहीं होता है। वी डोंट हैव टू गिव अप। अगर आप छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो आप एकाग्र कभी नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो, वो आपका छूट जाएगा। इसलिए बाबा ने एकाग्रता को महत्व दिया है, और एकाग्रता का जो पाठ आज बाबा ने पढ़ाया है उसके अनुसार, क्योंकि बुद्धि अगर भटकती है तो आप लक्ष्य की सफलता को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको जो लक्ष्य आपने रखा है उसमें आपको एकाग्र दृढ़ता पूर्वक रहना पड़ेगा, तब आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिसको बाबा ने आज कहा, ऊपर नीचे होती रहती है अवस्था, स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, बार बार स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो चीज़ तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए ये अनिवार्य है कि हम अपनी एकाग्रता की शक्ति को बनाने के लिए हम अपने पुरुषार्थ में दृढ़ रहें, तो हम सफल हो सकेंगे। जब हम पुरुषार्थ में दृढ़ता की बात करते हैं, तो दीदी उससे भी अगर आप एक्सप्लेन थोड़े और हमको कुछ मार्गदर्शन दें कि हम जब प्लान बनाते हैं तो समझते हैं बहुत दृढ़ प्लान है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में वो नहीं आता, तो मन में तो लगता है कि हम करेंगे ही, होके ही रहेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल में वो दृढ़ता कैसे बनी रहे? एक्चुअली प्लानिंग में दृढ़ता नहीं होती है,
प्रैक्टिकल पुरुषार्थ में दृढ़ता चाहिए। प्लानिंग में दृढ़ता की बात नहीं है। प्लानिंग में आपने प्लान आउट कर लिया, लेकिन आपने इसी प्लान को पक्का करना है, इसको साकार करना है, उसमें चाहिए दृढ़ता। जिस रीति से जब आप एक मकान बनाते हैं तो आप आर्किटेक्ट को बोलते हैं कि भाई मेरे को ऐसा मकान चाहिए, इतने कमरे, ये सब चाहिए। आर्किटेक्ट आपको क्या कहता है? आपने जो बनाना है उसको अच्छी तरह सोच लो, सोच के पेपर पर आ जाए, उसके बाद चेंज नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, मकान बनते बनते तोड़ भी देते हैं, और तोड़ करके फिर करेंगे, तो आर्किटेक्ट भी नाराज होता है। आप एक बार सोच लो ना, सीढ़ी यहाँ लगानी है नहीं लगानी है। आज आप कहते हो सीढ़ी लगानी है, कल आप कहते हो लिफ्ट लगानी है, दोनों का प्लान अलग हो जाएगा ना। तो ये बात, तो प्लानिंग में दृढ़ता की जरूरत नहीं है, दृढ़ता की जरूरत पुरुषार्थ में। मैं जब करने बैठती हूँ, मान लीजिए आप बाबा की याद में बिंदु स्थिति में बैठते हैं। आप बिंदु स्थिति में आपने प्लान किया मैं बिंदु में बैठूंगा, आज मेरा संकल्प अच्छा है, दिन अच्छा गया है, सोल कॉन्शियस स्टेज है, मैं बिंदु स्थिति का अभ्यास करती हूँ। अब बिंदु स्थिति का जो अभ्यास आप करेंगी, हो सकता है आपको कई इंटरप्शंस हो, कई डिस्ट्रैक्शंस हो, लेकिन आपने बिंदु पर ही अपने मन को एकाग्र करना है। तो बार बार आप क्या करते हो, फिर से आते हो उसमें, गया फिर मैं बिंदु हूँ, मैं बिंदु हूँ, बार बार करते हैं। वो है आपके संस्कार हैं। मान लीजिए क्रोध का संस्कार है जो आप जीतना चाहते हैं। अब क्रोध को जीतने के लिए आप अपने लिए सजा भी बनाते हैं। अगर मैंने क्रोध किया तो मैं एक टाइम का खाना नहीं खाऊंगी, सजा है ना। मैंने क्यों किया क्रोध? खाना मिस करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सजा मिली ये बड़ी बात है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, पुरुषार्थ में भी तुम बच्चों को दृढ़ रहना पड़ेगा। दृढ़, आप जिस समय नए नए नियमों की धारणा करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो तुरंत कर लेते हैं, वो सुखी हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। अच्छा, आज से मैं वाइन लेना बंद करूंगी। फिर थोड़े दिनों में पार्टी में गए तो कोई थोड़ी सी ऐसी शरबत वाली चीज़ मिल गई, उसमें भी थोड़ी सी थी, तो मैंने लिया, अब इसको अगली बार बिल्कुल नहीं लूँगी। तो आप दृढ़ हैं ही नहीं। दृढ़ होंगे आप, खट से उसको खत्म कर देंगे। यह बात, क्रोध आपने किया, अब आपने क्रोध से मुक्ति पानी है, तो दृढ़ता पूर्वक आप उसको देखेंगे और उससे धीरे धीरे मुक्त है। दृढ़ता माना आप लक्ष्य सहित फुल फोर्स से पुरुषार्थ करेंगे, यानी कम वॉट में हमें करना ही है। अगर इसी को हम और दृढ़ता की मुझे लगता है और भी इसमें ज़रूरत होगी। एक हमारे पास क्वेश्चन आया है कि कुमार जीवन में मोबाइल से कैसे दूर रहें, कैसे मोबाइल यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम मोबाइल में जा रहा है और एकाग्रता पाने के लिए मोबाइल से दूर रहना ज़रूरी है। तो दृढ़ता मोबाइल से कैसे हटे? ठीक कह रहे हैं। देखिए, सारी बात है आपके जीवन के लक्ष्य और एकाग्रता की। कुमार जीवन तो क्या,
मैं कहूँगी किसी भी जीवन में मोबाइल इतना हम जो यूज़ करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम पहले भी तो थे, लैंडलाइन होती थी, कितनों के घरों में लैंडलाइन होती थी, लोग जाके बाहर से करते थे, चिट्ठी पत्री आती थी, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। अभी हम इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि जरा सा कुछ हुआ और हमने मोबाइल से इंफॉर्मेशन दी। हम इंफॉर्मेशन लेने और देने के प्यासे हो गए। वो इंफॉर्मेशन मेरे किस काम की? अरे मैं कभी कभी देख लेती हूँ, फैमिली क्रॉनिकल्स होते हैं, ये होते हैं, क्या भेज रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें भेज रहे हैं। मेरा पूछना ये है, ये जो आप अच्छी बातें व्हाट्सएप पे इस पे भेज रहे हो, क्या ये बातों का ज्ञान आपको नहीं है? आप मुझे बताइए। इस तरीके की चीज़ें जो आपके पास आती हैं, मेरे पास तो व्हाट्सएप है नहीं, खुदा की मेहरबानी से रखती नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी का ऐसे खोल के देखूं तो आप मुझे ये बताइए कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास नहीं है और वहाँ से आपको मिल रही है, और फिर उसको फॉरवर्ड करते रहो दुनिया भर में। क्या है? एकाग्रता कहाँ से आएगी? जिस कुमार ने ये प्रश्न पूछा है, मैं तो ये कहूँगी अपनी दृढ़ता की शक्ति को इमर्ज करें और मोबाइल को अपना गुलाम बनाएं। जब जरूरत है तेरी तब यूज करूंगा, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, तू मेरा गुलाम है। जब मेरी मर्जी होगी तभी यूज करूंगा। अब देखिए, हम लोग भी जिम्मेवारी संभालते हैं, हमारी दादियां जिम्मेवारी संभालती हैं, हमारी बड़ी बड़ी बहनें हैं, सारे इतने बड़े बड़े जोन संभाल रही हैं। आपने देखा उनके हाथ में मोबाइल्स होते हैं। दी उनके तो साथ ही काम करेंगे ना। बड़ी बड़ी टीचर्स हाथ में। ये नहीं है, ये नहीं है। आप मोबाइल रख दीजिए, 2-3 घंटे में जो फोन आएंगे उनका जवाब दे दीजिए। यदि फोन तो यूज ही नहीं करते और अन्य अन्य चीजें यूज करते हैं ना, तो वो तो फिर उसके ऊपर तो अटेंशन रखना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ना। एक चीज़ जो आपने अभी बताई है कि मोबाइल या जो भी चीज़ है उससे हम उसको ग़ुलाम बनाएं, उसके ग़ुलाम न बने। ऐसा भी नहीं कि हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन जैसे कहते हैं ना, छोड़ दिया तो वो छूट जाता है और जहाँ यूज़ किया तो वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो वो हमारे अंदर इतनी आत्मिक शक्ति हो कि हम यूज़ भी कर रहे हैं और जब हमें स्टॉप करना है तो हम स्टॉप कर पाएँ। देखिए, मैं मोबाइल के अगेंस्ट नहीं हूँ, अच्छी चीज़ है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी चीज़ है। एक वक्त था 2 मोबाइल रखती थी, अब जरूरत नहीं है, दोनों मोबाइल बजते रहते थे। आप निर्णय करिए और निर्णय लेने के बाद आप उसको उस रूप से ही यूज करिए। ये आपके अपने निर्णय के ऊपर डिपेंड करता है। और जो स्वयं निर्णय लेंगे उस पे फिर चलना भी सरल होगा। एक और हमारा प्रश्न आया है कि एक नामी और एकानामी, क्वेश्चन है कि एक नामी और एकानामी को थोड़ा सा और उसका एक्सप्लेनेशन दे कि क्या है। कनेक्शन है। एक नामी माना मतलब क्या होता? एक नामी माना केवल एक बाबा, और इकोनॉमी माना फालतू की खर्च नहीं करना। तो स्वाभाविक है, जब आप एक बाबा को याद करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा और कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। आपके थॉट्स इकोनोमाइज हो जाते हैं, आपके बोल इकोनोमाइज हो जाते हैं, एक में स्थिर हो जाते हैं, एक से सर्व प्राप्तियाँ होती हैं
सो ये इकोनोमाइज, तो एक नामी वाला एकानामी भी कर सकता है। एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि इनको एक डर बैठ गया है अपने अंदर, और ये बहन है या भाई, बहन है शायद, वो कहते हैं कि मेरी एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और उसकी वजह से इनके मन में बहुत ज़्यादा हर समय ये डर रहता है कि वो कहीं फिर से ना हो जाए। अभी तो पहले हुआ था, लेकिन उस चीज़ से वो बाहर, उनको बार बार यही होता है भी दोबारा ना हो जाए, दोबारा ना हो जाए। और ऐसा और इंसिडेंट्स में भी होता है औरों के साथ भी कि कोई घटना है, कोई बात से बचे हैं, वो तो बच गए, लेकिन फिर उसके बाद एक डर बना रहता है कि दोबारा ना हो जाए, तो जीवन को भी फुली वो जी भी नहीं पाते। देखिए, समझदारी ये होगी कि आप उसको भूल जाएं। आप बार बार याद करके ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, आप उसका आवाहन कर रहे हैं। तो जिस चीज़ का आवाहन करते हैं वो हो जाती है। तो आप कृपया करके आवाहन को बंद कर दें। एग्जैक्टली दीदी, तो आवाहन को बंद कैसे करें? मत सोचिए ना, दैट इज द प्रॉब्लम। उसके बारे में मत सोचिए ना, अपने ध्यान को कहीं और लगाइए, दूसरी ओर लगाइए। ऐसी परिस्थिति में मैं दूसरे की रक्षा कैसे कर सकता हूँ, पॉजिटिव में करें, दूसरे को सुरक्षित कैसे रख सकता हूँ, तो उससे आपका ध्यान जो है वो सेवा की तरफ लगने से इससे मुक्त होगा। यानी हमें अपने आप को दूसरी चीज़ में बिजी रखना है। हम कहीं ना कहीं अपना प्लान, अपनी सेवाएं नहीं वो करते, और इसीलिए जो पुरानी चीज़ है वो चल रही है। अगर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आ जाएगी तो हमारा मन उधर लग जाएगा। दीदी, बाबा ने जैसे हमें भिन्न भिन्न, बाबा हमें स्वमान देते हैं, जैसे हमें होमवर्क भी मिलता है कि मैं विदेही आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता आत्मा हूँ। तो इसे आपने बहुत बार हमें एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन सारा दिन वो थोड़े समय याद रहता है जब तक मुरली सुन रहे हैं कि मैं फरिश्ता हूँ, और उसके बाद जब कार्य होता है तो वो साधारणता, क्योंकि उस तरीके की बात होती है, तो फरिश्ता अगर मुंह से ना बोले तो फिर कम्युनिकेशन और वो बात को कैसे उस ट्रांसफ़र किया जाए। तो वो हमारी फरिश्ता स्थिति प्लस वो साधारण बात को जो साधारणता से चल रही है उसको कैसे हम कम्युनिकेट करें। देखिए, इसमें गुलजार दादी कहा करते थे, आप दिन में पानी कितनी बार पीते हो? जब आप पानी पीते हो उस समय याद करो। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो उस समय याद करो। 1 मिनट का कंट्रोल होता है तो उस समय याद करो। तो वो तो करना होगा ना, क्योंकि हमारी स्मृतियाँ पुरानी दुनिया की हैं, 63 जन्मों की हैं। उन 63 जन्मों की स्मृतियों को चेंज करके फरिश्ता स्मृति में रखना, उसमें थोड़ा तो मेहनत लगती है ना, तो बार बार याद कराने से होगा। तो जैसे आपने बोला, एक तो हमें ये मेहनत से, इट्स एन एफर्ट कि हम अपनी उस स्मृति को जागृत रखें, और जैसे बाबा ने आज की मुरली में कहा था कि जानना माना, लेकिन उस अनुभूति में स्थित नहीं, चलना, उस स्थिति रहती नहीं है, तो वो अनुभूति हमारी स्थिति बनी रहे, उसके लिए हम, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसके लिए अभ्यास चाहिए। कोई फॉर्मूला नहीं है आप ये करोगे तो आपकी स्थिति बन जाएगी ना, ऐसा होने लगे फिर तो सबकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाए। ये हमको अभ्यास करना पड़ता है, बनानी पड़ती है। सो दीदी, क्या हम इसको ट्रायल एंड एरर बोल सकते हैं? नहीं, ट्रायल एरर क्या है कि हम अभ्यास करते हैं तो वो काम ही नहीं करता, फिर हम दूसरा अभ्यास करते हैं, फिर तीसरा करते हैं। मैं समझ नहीं, अगर आपने फरिश्ते का करना है तो आप फरिश्ते का ही कर रहे हैं। अब फरिश्ता दीदी, द थिंग इज, फरिश्ते का किया तो क्वेश्चन आता है कि फरिश्ते का अभ्यास कैसे करें? लाइट को देखना है, लाइट बनना है, ये सारे भी प्रश्न आते हैं। इसके लिए फिर ज्ञान लेवे वो 1 घंटे का, उसमें स्पष्ट कर देंगे उसको। यानी
आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि जो हम अभ्यास करते हैं वो अभ्यास इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं ज्ञान की और स्पष्टता की कमी है। तो जो अभ्यास हम करना चाहते हैं उसकी स्पष्टता, उसका ज्ञान हम अवश्य प्राप्त करें। इस प्रकार हमारे पास प्रश्न तो बहुत आए हैं, लेकिन हमारा क्योंकि आज समय थोड़ा और कम है तो हम आपसे लास्ट में यही जानना चाहेंगे कि आपके इस सप्ताह के लिए कहें, क्योंकि नया वर्ष तो आया और 1 महीना भी चला गया और बहुत सारी सेवाओं में फास्ट जा रहा है, तो समय तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपकी जो प्रेरणाएं हैं वो हमें मैं ये कहूँगी बाबा की आज की जो मुरली है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एकाग्रता पर हमारा अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में भी बाबा ने बताया हुआ है कि आपका अंतिम पेपर एकाग्रता पर होगा, इसलिए इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच दीदी, आपने जैसे गागर में सागर करके आज के जो पुरुषार्थ की बात बताई और हम इसको बाबा की मुरली को और अध्ययन करें, और जितनी ज्ञान की स्पष्टता होगी और ज्ञान की स्पष्टता के साथ अभ्यास करेंगे तो सफलता निश्चित है। सो थैंक यू सो मच दीदी। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप उसे हमें मैसेज करें, SMS करें 88-265 99309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य इस मंच से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।